हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन रुपी के बारे में कि इंडियन रुपी कैसे गिर रहा है और अगर गिरते हुए इंडियन रुपी को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रुपी के लिए कहा जा रहा है कि इंडियन रुपी अभी गिर रहा है और 77 ऑलरेडी टच कर चुका है, राइट। तो इंडियन रुपी बट कंपैरेटिवली उसने अगर बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो उनके कंपैरिजन में इंडियन रुपी का जो फॉल है वो कंपैरेटिवली कम है। उसका रीज़न ये भी है कहीं ना कहीं कि इंडियन मार्केट्स जो है वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारा आरबीआई हो, इंडियन रुपी को बचाने के लिए। आरबीआई ने बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छा काम किया है, चाहे रेपो रेट्स कट हों चाहे लोन्स में उन्होंने डिफॉर्मेशन दी है, जो भी चीज़ें करी उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं इंडियन रुपी को इस वैल्यू तक सस्टेन करने के लिए। बट एज़ पर द कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इन दिस फील्ड, उनका कहना है कि जो है इंडियन रुपी है वो और ज़्यादा गिर सकता है, 80 टच कर सकता है बाय जून एंड। तो क्या क्या कहते हैं, जैसे कि अभिषेक गोयनका जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आईएफए ग्लोबल हैं, वो कहते हैं कि सेल ऑफ इन इक्विटीज इज अ मेजर थ्रेट फॉर रुपी गोइंग फॉरवर्ड। एफपीआई ओन 378 बिलियन ऑफ इंडियन इक्विटीज। सो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं। हम डेली देख रहे हैं कि इंडिया की रुपी इकॉनमी से ऑन एवरेज 500,000 करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर से वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और ये सेल ऑफ एक बहुत मेजर कंसर्न है जो इंडियन रुपी को बहुत ज़्यादा वीकन कहीं ना कहीं करेगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका टोटल एज पर अभिषेक गोयनका $378 बिलियन इंडिया में इन्वेस्टेड है, विच इज़ अ बिग अमाउंट, राइट। 29 लाख करोड़ रुपीज़ है ये अमाउंट, और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और इंडियन रुपी के लिए इतना पैसा अगर बाहर जाता है तो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहेगा। तो एक तो पहला मेजर कंसर्न हो गया कि जो एफआईआईज अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। और अगर हम सेकेंडली बात करें तो है क्या कि कोरोना वायरस के कारण से जो हमारे मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो इसके ऊपर आईएफए ग्लोबल के एक और नोट में उन्होंने बात बताया कि इफ कोरोना वायरस इंड्यूस डिसरप्शंस एग्जैजरेट एंड फिस्कल कंसर्न्स वी मे सी 3 to 4% फॉलो अप मूव इन यूएसडी आईएनआर टू न्यू ऑल टाइम हाइज। इसका मतलब क्या है कि कोरोना वायरस के कारण से अगर मार्केट्स में ऐसे ही डिसरप्शंस चलती रही और अगर फिस्कल कंसर्न्स रहे तो हम 3 to 4% का और एक ड्रॉबैक देख सकते हैं। इसका रीजंस क्या है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो तो इतने ही रहेंगे जितनी हमें चीज़ें पहले चाहिए थी, हम कंजम्पशन तो उतनी ही है इंडिया की एज अ होल, तो हम कंज्यूम जो चीज़ें पहले इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। बट सिंस हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो चली गई है तो आपको एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली गिर जाएंगे, विच अगेन जो फिस्कल डेफिसिट को और ज़्यादा प्रमोट करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण से हमारा इंडियन रुपी और गिर सकता है, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर इंडियन रुपी, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक आर्टिकल में लिखा गया कि रुपी में फॉल अनदर 4.7% टू 80.6 रुपीज़ बाय जून एंड इफ कैपिटल आउटफ्लोज सस्टेन। तो अगर कैपिटल आउटफ्लोज रहती हैं, जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, वो रहता है तो इंडिया 4.7% और गिर सकता है और $80.6 तक जा सकता है, राइट। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ है ये सब कॉज कर रही हैं कि इंडिया का रुपी कहीं ना कहीं गिर सकता है। दो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है लॉन्गर रन में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, बट इंडियन इकोनॉमी उस कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट इसको अब बात करते हैं कि इसको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको भी इस आर्टिकल पे और इस रिसर्च पे जो है बिलीव है कि हाँ इंडियन रुपी गिर सकता है, इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा सा और 4 से 5% का और अगर फॉल देख सकता है, तो आप मोमेंटरली अगर कुछ अपनी वेल्थ है वो यूएसडी में रख सकते हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं कि आप यूएसडीटी अगर इंडिया में डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहे तो आप डिजिटल डॉलर्स खरीद सकते हैं, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे आपको इंडिया में भी ऑलरेडी मिल जाएंगे, जैसे यूएसडीटी है, डाया है। इन सब में डिफरेंस क्या है, यूएसडीटी को टेदर नाम की कंपनी इशू करती है, तो ये सेंट्रलाइज है, थोड़ा रिस्की है इसमें, बट है कि सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है ये दुनिया का। और या फिर आप डाया खरीद सकते हैं, डाया जो है वो मेकर डाओ पे बनता है और वो काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर है। या फिर आप वजीर एक्स पे BUSD भी खरीद सकते हैं, BUSD पे वजीर एक्स आपको 1% इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो अगर इंडियन रुपी और गिरता है तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप कुछ डिजिटल डॉलर्स रख सकते हैं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए इंडियन रुपी के अगेंस्ट। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है इंडियन रुपी के फॉल को
टैकल करने के लिए। रेस्ट अगर आप चाहते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो आप इसे कहीं किसी ना किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अभी भी बिजनेस में अच्छा कर रही है। फॉर एग्जांपल कल जैसे कि हमने देखा कि रिलायंस ने पोस्ट रिलायंस जियो और जो फेसबुक का मर्जर हुआ उसके पोस्ट 6 to 7% जो रिलायंस है वो बढ़ा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। तो आप एक अच्छी करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का अगर वैल्यू सस्टेन भी रहती है, वो वहाँ पे अगर वैल्यू नहीं भी बढ़ती तो अगर वो उतनी वैल्यू सस्टेन कर देती तब भी आपकी इन्वेस्टेड जो वैल्यू रहेगी वो डॉलर्स में रहेगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज इवेंचुअली डॉलर्स में हमेशा प्राइस इन होती है और आपको जो वैल्यू में प्राइस हाइक्स हैं वो यहाँ पर दिखते रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये स्लो डाउन हो सकता है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने पोजीशन को हेज करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो न्यूज़ में ताकि हम कल और न्यूज़ डिस्कस कर सकें। थैंक यू।